guys, welcome back to my channel and you are watching UKDL vlog। ये व्लॉग बिल्कुल ही तूफ़ानी होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड। दिल्ली से उत्तराखंड का ये एपिसोड आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा क्योंकि हम 1 मंथ के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, एन्जॉय। सो गाइस, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस राइड पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पापा भी होंगे जो राइड को हमारे साथ कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, घर से हम निकल चुके हैं और जैसे ही मेन रोड पे पहुँचे, यहाँ तो पहले से इतना हैवी ट्रैफिक है। सो एज़ यूजुअल दिल्ली का ट्रैफिक तो सबको पता ही है, और ख़ासकर सफदरजंग एरिया का। बट नो प्रॉब्लम, जैसे ही INA पहुँचेंगे मुझे पता है हमेशा वहाँ पे क्लियर हो जाता है रास्ता, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे डाइवर्जन हैं जो रूट को डाइवर्ट कर देते हैं, फिर वे हमेशा क्लियर हो जाता है। सो लेट्स होप हमें आगे कोई जाम ना मिले। आपके लेफ्ट में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ पे गेम्स भी होती हैं। ट्रैफिक भी अब लगभग क्लियर ही हो चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ गाइस कि जो ये सफ़र, ये जो राइड होने वाली है वो लगभग हमारी 350 किलोमीटर की होने वाली है, क्योंकि हमें देहरादून से भी 70 किलोमीटर और आगे जाना है, लगभग 70 या 80 किलोमीटर और आगे जाना है। तो राइड तो लंबी होगी, साथ में मज़ा भी उतना ही आएगा। तो बने रहिए गाइस हमारे साथ एंड तक। गाइस अभी हम मेरठ एक्सप्रेसवे में पहुँचे हैं। गाइस ड्रॉन्जर में अभी रिज़र्व लग चुका है और मुझे पता है कि अराउंड 50 किलोमीटर ये अभी भी राइड कर सकते हैं हम इस पर, बट फादर इनसिक्योर हो रहे हैं तो हमें फिलअप करना पड़ेगा। मैंने मैप में देखा है 2 किलोमीटर दिखा रहा है कोई अंदर गांव में, तो हमें यहाँ से थोड़ा रॉन्ग वे में जाना पड़ेगा, मतलब जो हमारा रास्ता है उससे अलग वे में जाना पड़ेगा और फिलअप करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि दिल्ली से बाहर निकल के हम फिलअप करेंगे, इतना फ्यूल था हमारे पास, बट मेरठ एक्सप्रेस में अभी कोई हमें अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे पेट्रोल पंप, तो हमें गाँव में ही अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस हमने फ्यूल टैंक फुल कर लिया है, तो हमें अब फ्यूल की कोई टेंशन नहीं है। अब निकलते हैं अपने सफ़र पे। गाइस मैं 60-70 की स्पीड में चल रहा हूँ, बट फादर ने कहा स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि हमें अपने डेस्टिनेशन पे शाम तक पहुँचना है, क्योंकि अगर रात होगी तो पहाड़ों का रास्ता हमारे डेंजरस भी हो सकता है। सो लेट्स स्पीड अप 100+ करते हैं अब, पर सेफली। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी 100+ स्पीड करी है या नहीं। गाइस आप लोगों को पता है बाइक राइडिंग का क्या फ़ायदा होता है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो बाइक्स ज़रूरी है यार। गाइस अभी हम अराउंड 40 किलोमीटर चल चुके हैं
और अभी हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिल रहा है। 4 लेन की रोड है तो ना ही कोई ट्रैफिक है एंड मज़ा आ रहा है चलाने में कुछ सीधी रोड पर। गाइस यहाँ से सहारनपुर 30 किलोमीटर अराउंड दिखा रहा है, बट हमें वहाँ से नहीं जाना था क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग रास्ता पड़ रहा है। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें कोई रास्ता अलग पता नहीं है, तो हमें इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। कि गाइस जो देवबंद वाला रास्ता है जो कि मुजफ्फरनगर से होते हुए आता है, वो बहुत शॉर्टकट आपके देहरादून जाने के लिए, बट मैप हमें सहारनपुर की तरफ ले गया है तो अब इसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा। फाइनली गाइज़ अब हमें पहाड़ देखना शुरू हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं गाइज़, जब भी मैं पहाड़ों को देखता हूँ मुझे एक अच्छी सी वाइब आती है। आप लोगों को भी आती होगी, आई होप। जिस चीज़ का मैं डर था वही हो गया, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अब हमें अपने सारे फ़ोन्स वगैरह रखने पड़ेंगे क्योंकि वो गीले हो सकते हैं। सो गाइस अब हमने अपने सारे गैजेट्स बैग में रख दिए हैं सेफली, बट यहाँ पर अभी फ़िलहाल कभी बारिश आ रही है और कभी जा रही है। सो देहरादून का मौसम आप सबको पता ही है कि कभी भी बदल जाता है। सो फाइनली गाइज़ अब हम हरकपुर पहुंच चुके हैं एंड जो हमारा डेस्टिनेशन यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर है, बट रियली वी आर कंटिन्यूसली राइडिंग अराउंड 300 किलोमीटर्स। सो हमें रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि पापा भी कंटिन्यू राइड पे मेरे साथ बने रहे। सो वी हैव डिसाइडेड दैट हम आगे थोड़ा रेस्ट लेंगे। मेरी फ्रेंड की शॉप है, सो आई हैव कॉल्ड हिम दैट वी आर कमिंग हियर। सो गाइस दिस इज़ माई फ्रेंड बलजीत एंड जैसे हम इसकी शॉप पर पहुँचे तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। सो वी हैव वेटेड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट बारिश बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमें राइड को कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि जो हमारी डेस्टिनेशन है वो अराउंड 60 to 70 किलोमीटर अभी यहाँ से और बची थी। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, रात होने जाएगी तो हम यहाँ पे फंसे रह जाएंगे, तो हमें निकलना पड़ा बारिश में। दिस ब्यूटी ऑफ पहाड़। इन पहाड़ों को देख के गाइस एक अलग सा सुकून मिलता है। वाओ यार।
तो गाइस यहाँ से पहाड़ों का रास्ता स्टार्ट होता है। सो गाइस ये चक्राता रोड का लास्ट पेट्रोल पंप है। सो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम टैंक फुल करके निकलेंगे, क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में हिमाचल के लिए जाना है। एंड इससे आगे अगर आप पेट्रोल भराते हो तो हमें आपको ब्लैक में ही पेट्रोल लेना पड़ेगा। सो टैंक फुल करते हैं और निकलते हैं। कभी भी आती है और कभी भी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और अब तो हमें ठंड भी लग रही है क्योंकि हम भीग चुके हैं, बट मज़ा आ रहा है गाइस। एंड सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी, एंड क्योंकि जो भी बारिश आ रही है तो मैं साफ़ नहीं कर पाया उसे ड्रॉप्स को। कंटिन्यू राइड करते हुए हमें अराउंड 350 किलोमीटर चल चुके हैं। एंड बारिश की वजह से हमने फ़ोन बैग में रखे थे, सो घर से भी लगातार कॉल आ रहे थे, बट बारिश की वजह से हम उठा नहीं पा रहे थे। अब थोड़ी बारिश कम हुई है तो घर में कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं, फिर राइड को कंटिन्यू करते हैं। बारिश की वजह से मड रोड पे आ चुकी है, जिस वजह से टायर को ग्रिप नहीं मिल पा रही है। सो सेफली निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस जैसे जैसे हम और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, रोड उतनी ही नैरो होती जा रही है और खाई देख सकते हो आप कैसी है यहाँ पे, और मज़ा बहुत आ रहा है राइड पे गाइस।
सो गाइज दिस इज़ माई विलेज एंड फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे अब पहुंच चुके हैं। सो गाइज दिस इज माई ब्रदर एंड इससे ऊपर बाइक ले जाना पॉसिबल नहीं था 2 आदमी के साथ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था। बारिश की वजह से रास्ता बहुत ख़राब हो चुका था। सो हमने सारा सामान उतारा और फिर मैं बाइक लेके ऊपर निकला। फाइनली घर पहुंच के अच्छा लग रहा है। रोड बहुत खराब है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कोई अब ब्राउज़र है रात तो जल्दी क्या है बात फिलहाल होते होते हो ही गई थी। बचा लूँगा ओह बचा ली, फिलहाल बचा रही गाड़ी क्रैश होने से। पहुँच गलत जगह पड़ गया मेरा, पहुँच नहीं हो गया। सो गाइज़ मेरा पाँव गलत जगह पड़ा जहाँ पे मिट्टी धसी हुई थी, जिस वजह से मेरा डिसबैलेंस हो गया, बट हम गिरते गिरते बचे। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल UKTL व्लॉग। एंड कल हम जा रहे हैं हिमाचल, एंड हिमाचल की ऑफ रोडिंग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो नेक्स्ट व्लॉग में जरूर आना मत भूलना। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।